भाई साहब रगड़ दोगे इस एलपीपी को। ये वैसा चैप्टर है एलपीपी। और वेक्टर एंड 3D से तो मैं आपको 100% बोल सकता हूं कि क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, करेक्ट 60% मार्क्स बन रहे हैं तेरे। और ये वो चैप्टर है जहां पे ज्यादा काम करना नहीं है, ठीक है। ज्यादा नहीं करना, पीवाईक्यू लगा लीजिए, एनसीईआरटी लगा लीजिए, दैट्स इट, सफिशिएंट है। 50 सवाल लगा लोगे, 100% श्योर हो जाओगे इस चैप्टर से। कंटिन्यूटी से 50 तो मैक्सिमम बोल रहा हूं भाई। वेक्टर एंड 3D भाई 14 नंबर का आता है, सबसे सिंपल भाई। अगर मैं आपसे, मेरे से आता है, बच्चा पूछता है कि भैया वेक्टर 3D सबसे आसान चैप्टर्स क्या है, तो मैं 2 चैप्टर बता दूं बच्चे को। सबसे आसान, सबसे ज्यादा आसान, करेक्ट 60% मार्क्स बन रहे हैं तेरे। और ये वो चैप्टर है जहां पे ज्यादा काम करना नहीं है। आज की वीडियो में बेटा आपको एक्सप्लेन करूंगा क्लास 12 के टॉप स्कोरिंग चैप्टर्स जो करने में बहुत सिंपल हैं, और आप उन चैप्टर से बेटा 100% स्कोर हासिल कर सकते हो। हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और आप मन लगा के आप अपनी पढ़ाई करोगे। बोर्ड एग्जाम्स आने वाले भाई, इस बात तगड़ा फोड़ना है। जैसे अगर मैं एनसीईआरटी के चैप्टर्स की बात करूं तो पहला चैप्टर जो लिया जाता है, पहला चैप्टर है बेटा आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, आईटीएफ लेता हूं। देखो बहुत सिंपल चैप्टर है और आपका 3 मार्क्स में आता है। सिंपल चैप्टर से बहुत ज्यादा भाई 3 नंबर में पूछा जाएगा। और आपसे ये भी बताऊंगा मैं कि इस चैप्टर से क्या पूछा जा सकता है। देखो इस चैप्टर से आपसे प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ रेंज के रिगार्डिंग सवाल पूछा जा सकता है, और बुरे से बुरे केस में मेरे भाई वो आपसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करा सकता है किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। ज्यादातर जो चांस है वो आपसे डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस पूछ सकता है, या फिर कुछ इस तरीके से वैल्यू देके जाएगा साइन इनवर्स 1/2 और वो आपसे इसकी वैल्यू फाइंड करा सकता है। तो बहुत सिंपल चैप्टर काउंट कर सकते हो आपको। सेकंड चैप्टर जो है आपका एनसीईआरटी का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे चैप्टर जो लेते हैं चैप्टर नंबर 3 आपका मैट्रिक्स। चैप्टर नंबर 3 बेटा आपका मैट्रिक्स, यहां पे हम चैप्टर नंबर 2 लिख रहे हैं, ठीक है। मैट्रिक्स, अगर मैं आपसे बोलूं मैट्रिक्स, आप खुद से पूछो भाई कि भाई साहब ये चैप्टर कैसा है, कितना खतरनाक चैप्टर है भाई ये, क्या ये तेरे को चैप्टर परेशान करेगा क्या? मैट्रिक्स लपेट देगा इस चैप्टर मैट्रिक्स को तू भाई, इतना सिंपल चैप्टर है। अगर मैं इसके नंबर की बात करूं तो 5 नंबर का सवाल पूछा जाएगा यहां से। तो ओवरऑल 5 मार्क्स का आपका मैट्रिक्स आता है, 5 मार्क्स का आएगा। 5 मार्क्स में से मैं आपसे बोल रहा हूं वो आपसे पूछ सकता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रिगार्डिंग, या आपसे कोई भी मैट्रिक्स फॉर्म करा सकता है। 1 नंबर में वो ऑब्जेक्टिव सवाल भी पूछ सकता है। ओवरऑल ये चैप्टर आपका 5 नंबर में पूछा जाएगा। तीसरा चैप्टर जो बनता है आपका, बनता है बेटा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ये चैप्टर भी आपका 5 मार्क्स में आ सकता है, और इस चैप्टर से तो मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आप तैयार करके निकल जाइए। आप एनसीईआरटी का 4th चैप्टर है आपका डिटर्मिनेंट, उस एक्सरसाइज, सबसे लास्ट एक्सरसाइज जो है आपकी डिटर्मिनेंट की एनसीईआरटी की, वहां से क्वेश्चन जरूर दिखेगा बेटा, फाइंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, या आपसे ए इनवर्स निकलवाता है, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। सवाल करके जाइए, तगड़े तरीके से फोड़ना भाई, यहां से सवाल बनेगा। 3 चैप्टर हो गए, 100% स्कोर किया जा सकता है। सबसे सिंपल चैप्टर है, बताइए कितने हो गए? 5 5 10 13 नंबर आपके बन चुके हैं। आगे अगर बेटा बढ़ा जाए तो 4th चैप्टर आप ले सकते हो कॉन्टिन्यूटी बेटा, ठीक है। 5 मार्क्स का बनेगा। सिंपल सवाल पूछे गए हैं, लास्ट ईयर पे क्वेश्चन उठा के देखोगे, सेम पैटर्न पे सवाल पूछ रहा है, कोई ज्यादा टिल्ट कर ही नहीं रहा सवाल में, सिंपल सवाल पूछ रहा है। ज्यादा प्रैक्टिस करनी नहीं है, कम प्रैक्टिस करोगे ज्यादा आउटपुट आएगा। ये वो चैप्टर है कंटिन्यूटी आपका, ठीक है। ज्यादा नहीं करना, पीवाईक्यू लगा लीजिए, एनसीईआरटी लगा लीजिए, दैट्स इट, सफिशिएंट है। 50 सवाल लगा लोगे, 100% श्योर हो जाओगे इस चैप्टर से। कंटिन्यूटी से 50 तो मैक्सिमम बोल रहा हूं भाई, इससे ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में कंटिन्यूटी में। फिर आता अगला चैप्टर आपका 5वां, डिफरेंशिएशन। भाई साहब डिफरेंशिएशन ये भी कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का होगा। सबसे सिंपल चैप्टर बोला जाता है डिफरेंशिएशन। आपको तरीका याद होने चाहिए, कुछ चीजें हैं जो आपको एनसीईआरटी के हिसाब से याद रखनी है, और आप इस चैप्टर को फोड़ सकते हो डिफरेंशिएशन को। आप बोलोगे भैया आपके लिए तो आसान है, भाई तेरे लिए भी आसान है, पूरे साल 12th की मेहनत करी तो कुछ तो लेके जाओगे ना। तो डिफरेंशिएशन है, ये वो चैप्टर तगड़ा फोड़ सकते हो, कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट देके जाएंगे चैप्टर। कितने नंबर हो गए? 520, कितने 23 मार्क्स से पहुंच गए हैं धीमे धीमे, ठीक है बेटा। अगला अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं तो 6 चैप्टर। देखो अभी मैं पहली बुक एनसीईआरटी से 2 चैप्टर छोड़ के चल रहा हूं, जो अक्सर बच्चे बोलते हैं भैया दिक्कत खड़ी कर देते हैं। मैंने कि कौन कौन से चैप्टर? रिलेशन फंक्शन और एओटी खत्म कर दे, पढ़ रहा नहीं अभी तो छोड़ दे भाई, उनको छोड़ के भाग, ठीक है। इतना करना है। 6 चैप्टर हम क्या बोल सकते हैं? 6 चैप्टर आप ले सकते हो भैया, आप बोलो तो डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कैलकुलस जो है 9th चैप्टर जो है एनसीईआरटी का, उसे आप काउंट कर सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे होमोजीनियस के रिगार्डिंग वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, या फिर आपसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेगा। ये 2 ही मेथड है, आप उनका तैयार करके जाइए। और 6 मार्क्स का आपका ये आता है, 6 मार्क्स का। थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आपका लगेगा, लेकिन बेसिक इंटीग्रेशन आपने थोड़ा तो सीखा होगा, इतना ही डिफरेंशियल लगेगा, इतना ही इंटीग्रेशन लगेगा इसमें, ठीक है। ये रहा आपका। और इसके बाद एंट्री मारते हैं अपने बोनस।
तगड़ा भाई एंट्री क्या मारेगा, वेक्टर एंड 3D, वेक्टर एंड 3D भाई 14 नंबर का आता है, सबसे सिंपल भाई। अगर मैं आपसे मेरे से आता है, बच्चा पूछता है कि भैया वेक्टर 3D सबसे आसान चैप्टर्स क्या है, तो मैं 2 चैप्टर बता दूं बच्चे को, सबसे आसान, सबसे ज्यादा आसान पहला ये, और एक और रह गया है वेक्टर 3D पे काउंट कर लो, और एक है 8वां आपका एलपीपी। ये वो चैप्टर्स हैं जहां से आपको 100% ठोक सकते हो। 8 चैप्टर्स हैं आपके। ये जो एलपीपी है ना भाई साहब, रगड़ दोगे इस एलपीपी को, ये वैसा चैप्टर है एलपीपी। और वेक्टर एंड 3D से तो मैं आपको 100% बोल सकता हूं कि क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, देखा भी होगा आपने प्री बोर्ड एग्जाम्स में। कौन सा भैया, याद आ रहा नहीं आ रहा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, या फिर आपसे वो पूछ सकता है कि भैया 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो पी की वैल्यू निकालनी है, कुछ इस तरीके से 100% पूछेगा 5 नंबर में भाई सवाल। ओवरऑल वेक्टर एंड 3D 14 नंबर का आता है। अगर यहां तक काउंट करोगे आप तो 48 मार्क्स बन रहे हैं आपके। काउंट कर ले भाई, कर ले, 5 5 10 5 15 23 हो गया, 23 और 6 कितना हो गया 29, और ये कितना हो गया 14 आपका 43, ठीक है। तो अप्रोक्स आपका 43 बन रहा है, एक सवाल और इसमें होगा, ये 20 हो गया आपका, 28 40 हो गया, हाँ 48 मार्क्स का बन गया आपका। यहाँ तक कुछ नहीं करना पड़ा बेटा ज्यादा आपको, 48 मार्क्स बन गए भाई, 48 मार्क्स देख ले भाई, अप्रोक्स 60% पे आके खड़ा है तू भाई, करेक्ट 60% मार्क्स बन रहे हैं तेरे। और ये वो चैप्टर है जहां पे ज्यादा काम करना नहीं है, ये वो चैप्टर्स हैं भाई। अभी तो हमने बहुत सारे चैप्टर छोड़ रखे हैं, कुछ तो करके जाएगा उन चैप्टर से जो छोड़ रखे हैं। ऐसे थोड़ी करना है कि भैया मैं कुछ नहीं करके जा रहा इनमें, अबे कुछ तो करेगा। ऐसा थोड़ी भैंचो भाई कुछ नहीं कर रहा भैया कदम में कुछ नहीं कर रहा, अबे ऐसा नहीं करते भाई, कुछ तो कर, हल्का वल्का कुछ तो करके जा, एक नंबर का करके जा। लेकिन एक चैप्टर्स में तू अगर थोड़ा दम और लगा ले भाई, थोड़ा सा और दम लगा ले, तो मैं एक बोल सकता हूं तेरे से, रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बेटा, सिंपल है। वो आपसे पूछ सकता है रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्री के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ सकता है। ओवरऑल 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, 53 मार्क्स का बन गया। कुछ नहीं है, अब इतना तो भाई करना पड़ेगा, इतना भी नहीं कर पाएगा मेरे छोटे भाई लड्डू तो समस्या है। लाइफ में इतना तो भाई करना पड़ेगा, इतना आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा कि हाँ भैया इतने चैप्टर तो मैं छोड़ के जाऊंगा, 100% छोड़ के जाऊंगा, ये भैया मेरा कमिटमेंट है आपके लिए। इतना नहीं करा भैया तो मैं खुद भी अपने आप में शर्मसार हो जाऊंगा, एटलीस्ट इतना तो करूंगा भैया। ये 53 मार्क्स हैं, इनकी मैं श्योरिटी ले रहा हूं कि 100% स्कोर करूंगा भाई भैया में, ठीक है। बाकी धीमे धीमे कुछ तो कर भाई। अभी हमने कौन से चैप्टर छोड़ रखे हैं, इंटीग्रेशन छोड़ रखा है हमने, इंटीग्रेशन छोड़ रखा है पूरा, इंटीग्रेशन 7 चैप्टर छोड़ रखा है, एक और चैप्टर छोड़ रखा है एओआई, ठीक है, और एक प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर छोड़ रखा है। कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा तो करके जा सब में से, ऐसा थोड़ी कि इंटीग्रेशन भैया बिल्कुल ही पढ़ के जा रहा, अबे कुछ करेगा, एटलीस्ट छोटे मोटे इंटीग्रेशन तो सॉल्व करने आते होंगे, 1 नंबर तो वहीं से बन जाता है भाई। कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ के निकल के चला जियो, ओवरऑल 9 नंबर का आता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन को मिला के भाई, ठीक है। एओआई है, एप्लीकेशन कुछ तो करके आएगा, प्रोबेबिलिटी से कुछ तो भाई छोड़ भाई, बेस थ्योरम तेरे समझ में नहीं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आएगा। ओवरऑल 60 to 70 के बीच में बनना है इसको, कुछ ज्यादा करने के बाद भी नहीं भाई। ये वो अगर तू 8 में तक भी हटा दे तो भी हमारे 48 मार्क्स बन रहे हैं, थोड़ा और ऐड कर लेंगे तो 53 पे पहुंच जाएंगे। कौन सा भाई, इतना तो करना पड़ेगा ना, माँ बाप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं आपके ऊपर, आप इतनी थोड़ी रिस्क लोगे, इतना तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई। इतने में तो आपको कुछ ना कुछ तो यूनिक काम करना पड़ेगा भैया, रगड़ना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि ऐसे नहीं होता भाई सब कुछ। सबके पीछे देखो, आप सबके पीछे सारी एक्सपेक्टेशन है, आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है कि मेरा भाई बच्चा कर रहा है इतनी साल से मेहनत, ठीक है, तो आपको भी तो भाई कुछ ना रिस्क लेना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी ना लास्ट मोमेंट पे आके। तो करिए साहब, मेहनत करिए, टाइम आ गया मेहनत करने का, जितनी कर सकते हो उतनी करिए, कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है। ये मैं आपको लेके आऊं, इसी वे में आपको चैप्टर्स करने हैं, पहला ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर्स करने हैं, ठीक है। एटलीस्ट उस वे में जाएंगे जो ये वो चैप्टर्स हैं 100% स्कोर करो। बाकी चैप्टर खुद छोड़ के नहीं जाना, हल्का वल्का सब पढ़ के जाना भाई, ठीक है। कमिटमेंट करिए खुद से, और इस कमिटमेंट पे एकदम खरा उतरिए भाई, चीते की तरह, ठीक है। तो भाई साहब इतना आपको करना है। सारे बच्चों को मेरी शुभकामनाएं, तगड़े तरीके से मेहनत करिए, पेज रगड़ दीजिए, काले कर दीजिए, रात को 2-2 बजे तक जगना पड़े जगिए भाई साहब, लेकिन काम करना पड़ेगा मेरे छोटे भाई, इतना तो, ठीक है ना। और भाई साहब अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, छोटे भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर दो, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो भी लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है आपके लिए, टॉप 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। बाय बाय, थैंक यू बेटा।